बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है? उस दिन हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनाया था। तो सारे बच्चे बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? जोर से बोलो। 2 पाई आर। तो यहाँ लिखो 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्या है ये? 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र होता क्या है? वक्र होती है चारों दीवारों को कह लो, पार्श्व को कह लो। जरा हाथ लगा के दिखाओ, इसका वक्र कौन सा है? ये वाला। पूरा हाथ फेर के दिखाओ, पूरा हाथ फेर के। ये सारा क्या है? वक्र। इसको बीच में लेके आओ। देखो ये एक बेलन है आपका, ये क्या है आपका? बेलन। अगर मैं इसकी चारों दीवारों पर पेंट करने को कहूँ तो आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे? दीवारों पे बोलना जरा। सारे में पेंट करके भी दिखाना जरा, कैसे पेंट करोगे? हाँ, ऐसे पेंट। यहाँ पर सारे पे क्या करोगे? नीचे तक क्या करोगे? तो यही जो होता है, यही वक्र होता है, यही चारों दीवारें होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर तुम्हें ये चारों जो दीवारें हैं यहाँ पर, ये जो बाहर का ये जो घेरा सा है, ठीक है, इसी को हम वक्र बोलते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको पता है 2 पाई आर एच होता है। अब अपने संपूर्ण निकालना है। संपूर्ण में क्या होता है? इसकी छत और इसके जो नीचे का तली है वो भी शामिल हो जाती है। ये जो दिखाओ जरा, ये नीचे की जो तली है ना, नीचे रखो, और ये जो ऊपर की ये वाला भाग है, ये दोनों अगर तुम वक्र में शामिल कर दो तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, अभी जरा इसको आगे लेके आओ। ये ऊपर क्या बन रहा है भाई बच्चों? इसको क्या कहोगे तुम? एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वृत्त। आप बताओगे इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? जरा पलट के दिखाना दूसरा वृत्त। दोनों एक ही जैसे है ना? दोनों वृत्त एक ही जैसे हैं। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? आर। दोनों वृत्त सर्वांग सम है, मतलब एक ही साइज के हैं दोनों वृत्त। ठीक है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है? आर। अब इसको थोड़ा सा पलटो जरा। यहाँ लिखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला बोल रहे थे तुम? पाई आर की शक्ति 2। आर दूसरे वाला आर डाल दो, स्मॉल वाला आर। पाई आर की शक्ति 2। ये किसका क्षेत्रफल आया? वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपने पेंट कहाँ कहाँ करना है? अगर मैं पेंट करने को कहूँ तो चारों साइडों में करोगे, यानी कि वक्र निकालोगे। आपको पता है इसकी ऊंचाई कितनी है? h। ऊंचाई कितनी है इसकी? h। तो इसका वक्र क्या था? 2 पाई आर एच। यानी कि या तो 2 पाई आर एच पे पेंट करोगे, या फिर इस वृत्त के ऊपर पेंट करोगे। इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर की 2। या फिर नीचे वाले पे करोगे, उसका भी क्षेत्रफल दिखाओ जरा। नीचे वाला हटा सके थोड़ा सा ऐसे करके। हाँ, इसका क्षेत्रफल भी क्या है? पाई आर की 2 है ना? पाई आर की 2। इसका भी क्षेत्रफल क्या है? इस वृत्त का भी पाई आर की 2। तो आपने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वर्ड नहीं डाला आपने, का सर डाल के बस 0 डाल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा भाई? आपने क्या करना पड़ेगा? वक्र में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त देखो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये वक्र हो गया। ऊपर वाले वृत्त का बोलो पाई आर की 2। नीचे वाले वृत्त का भी पाई आर की 2। तो पाई आर की 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो प्लस डाल के लिख दो 2 पाई आर की शक्ति 2। प्लस डाल के 2 पाई आर की शक्ति 2। आर स्मॉल वाला डाल लो ना बाबू। आर की शक्ति 2। अब वो कौन है जो दोनों में है? एक तो 2 है दोनों में, एक पाई है दोनों में, और कम से कम एक आर भी दोनों में है ना? पहले तो 2 को बाहर निकालो। यहाँ लिखो 2 पाई। इसमें भी है, इसमें भी है, पाई को भी बाहर निकाल दो। आर इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें कितने आर है? 2। और यहाँ एक आर को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट लगाओ। अब बोलो यहाँ क्या बचा? यहाँ सिर्फ और सिर्फ एच बचा। यहाँ से 2 बाहर आ गया था, पाई बाहर आ गया था, और आर कितना बचा है? 1। तो प्लस डाल के आर लिख दो। तो ये हो गया आपका संपूर्ण का क्षेत्रफल। तो बोलो सारे बच्चे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
दो पाई